हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काश। आप हमें देख रहे हैं पीएस एकेडमी लाइव ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11th के एनसीईआरटी का 16 चैप्टर पार्ट 2। तो हमने पहले वाले पार्ट में समझा क्या, बेसिकली हमने समझा एलिमेंट्री कैनाल के कुछ बेसिक पार्ट जैसे हमने माउथ के बारे में जाना, हमने थोड़ा सा बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी के बारे में एक छोटी सी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन ली। हमने बात किया दांतों के बारे में कि बेसिकली दांत क्या चीज होते हैं, दांत कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो है ना, जो डाइफियोडोंट क्या होता है, हेटेरोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट क्या होता है, इस चीज के बारे में बात करी। हमने बात करी नीट में पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जैसे कि भैया मोनोफाइडोंट फॉर्मूला क्या होता है चाइल्ड का, उस चीज के बारे में बात करी। तो आज हम इसी लेक्चर को, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में अब हम बात करने वाले हैं कि भैया स्टमक कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है। जो हमने एक बहुत प्यारी बात की पोस्टेरियर एंड के बारे में, जो कि सॉरी पोस्टेरियर एंड नहीं है, पोस्टेरियर ओपनिंग है, उसके बारे में बात करेंगे कि भैया कोलन क्या चीज होता है। कोलन एक ऐसी चीज होती है जिसमें बेसिकली सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उस चीज के बारे में बात की हमने। पिछले लेक्चर में बात की थी सिम्बायोसिस के बारे में, तो फिर हम आपसे एक बार फिर से दोहराते हैं कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, और आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। तो चलते हैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। तो अभी तक हमने जो बात किया ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ तक बेसिकली आए थे, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ये वाले पैसेज से जो ओरल कैविटी लीड्स टू। लेकिन इससे पहले हम करेंगे एक छोटा सा 2 मिनट्स रिवीजन। तो 2 मिनट्स रिवीजन करते हम चलते हैं सबसे पहली स्लाइड पे अपनी, जो हमने बात करी थी पीछे, और हमने पीछे बात करी थी, और हम थोड़ा बेसिक नॉलेज को अपना क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस चीज के बारे में बात करी? हमने बात करी भैया क्या होता है स्टमक, क्या होता है ओपनिंग्स, क्या होती है माउथ, क्या होता है ओरल कैविटी, क्या होती है बकल कैविटी, क्या होती है, यही सब हमने बात करी थी। तो इसी चीज को आगे लेते हैं। सबसे बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, कलर चेंज करेंगे एक सेकंड बाद, 1 मिनट रुकिए। एलिमेंट्री कैनाल, चलिए होप करते हैं ये चीज आपको दिख रही होगी, विजिबल होगी। एलिमेंट्री कैनाल, तो हमने बात किया ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली जो स्टार्टिंग होती है उसकी माउथ से होती है। माउथ सबसे पहली जो चीज है माउथ होती है, उसके बाद बकल कैविटी होती है। माउथ के बारे में बात करें तो हमारा जो माउथ होता है उसमें बेसिकली 2-3 चीजें प्रेजेंट होती है। एक हमने उस दिन की बात नहीं की थी, एक चीज होती है पैलेट जो हमारा रूफ फॉर्म करता है बकल कैविटी का। हमने बात की सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो कि एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स की बात की हमने। हमने बात की पैरेटिड ग्लैंड्स की, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स की, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स की, जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं या फिर टाइलिम एंजाइम कहते हैं, जो कि बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो पेट में प्रेजेंट एसिड होता है उसको एक्टिवेट या फिर मतलब उसे सक्रिय करने का काम करता है। तो बात करें एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा? एलिमेंट्री कैनाल जो ह्यूमंस में होता है, इसमें होता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इसे कहते हैं। इसमें बेसिकली ये ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे एंड होता है। जो जहां से स्टार्ट होता है ह्यूमंस में उसे हम कहते हैं एंटीरियर एंड, जो कि माउथ से बना होता है, मतलब बेसिकली माउथ से स्टार्ट होता है। पोस्टीरियर जो ओपनिंग होती है उसे हम एनस कहते हैं। बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या चीजें होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है भैया सबसे पहले आपका माउथ होता है। माउथ में क्या होता है आपका? माउथ में आपकी ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी। अब एक चीज समझिए, कंफ्यूज लोग बहुत ज्यादा होते हैं ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी के बीच में। तो ओरल कैविटी जो है वो ओरल कैविटी इज अ स्ट्रक्चर और इट इज अ कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एज वेल एज सलाइवरी ग्लैंड्स। बट बक्कल कैविटी वो चीज है जिसमें खाली आपके दांत प्रेजेंट हैं। तो ये जो डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे इस चीज में। इसके बाद में आप पढ़ेंगे भैया ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस क्या था? ईसोफेगस मतलब हमारा बेसिकली सिंपल वर्ड में बात करेंगे फूड पाइप है। दूसरा तीसरी चीज क्या है भैया? आपका स्टमक है। तो आपका स्टमक क्या है?
स्टमक इज अ बैग लाइक और अ पाउच लाइक ऑर्गन विच इज जे शेप में होता है, मतलब ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जे शेप में ऐसा कुछ होता है उसका स्ट्रक्चर। आगे बात करेंगे क्या होता है। आगे होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और क्या चीज हो गई, और हो गई इसी के बाद में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये चीजें एक एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं। हमने क्या क्या बात की है इसमें, हम बात कर चुके हैं आपके माउथ के बारे में, इसोफेगस के बारे में, और आज हम बात करेंगे क्या, स्टमक के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। बात करने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि फूड कहाँ से इंजेस्ट किया। हमने फूड इंजेस्ट किया था माउथ से, ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए। माउथ हो गया, माउथ के बाद हमने बात किया किस चीज की, ओरल कैविटी की बात किया। ओरल कैविटी में क्या क्या है, आपने पैलेट पढ़ा। पैलेट क्या चीज है, जो आपका रूफ फॉर्म करता है बकल कैविटी का। दूसरा क्या है, आपका टंग है। टंग क्या है, एक मस्कुलर है और ग्लैंडुलर ऑर्गन है। मस्कुलर क्यों, ये मसल से बना है, इसमें किसी भी टाइप का बोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये दूसरा ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ग्लैंड्स क्यों बात की हमने, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्लैंड्स इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, लिंगुआ इज लैटिन वर्ड फॉर टंग। और बात करें किस चीज की, बात करते हैं इसमें पैपिलीज प्रेजेंट होते हैं। पैपिलीज बेसिकली ह्यूमंस में 3 टाइप के पैपिलीज प्रेजेंट होते हैं, और वैसे 4 टाइप के होते हैं। जो ह्यूमंस में होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक सर्कमवैलेंट पैपिले है, एक फिलीफॉर्म पैपिले है, और एक फंजीफॉर्म पैपिले है। जो चौथा वाला है वो है फोलिएट, जो कि हम में न प्रेजेंट होके 4 चैम्बर जो स्टमक्स होते हैं ऑफ रूमिनेंट्स उसमें प्रेजेंट होता है। चलते हैं बात करते हैं इस चीज के बारे में। हमने बात किया सर्कमवैलेंट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, हमने सब पिछले लेक्चर में क्लियर किया है। आगे बात करते हैं टीथ की। तो टीथ हमने बात किया भैया, ह्यूमंस जो होते हैं बेसिकली, जो ह्यूमंस के जो टीथ्स होते हैं, टीथ ये जो है प्लूरल वर्ड है, मतलब थोड़ा सा आपको बता दें, इसका सिंगुलर टूथ होगा। सिंगुलर क्या होगा इस चीज का, टूथ जो होगा इस वर्ड का सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म। बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ की। अगर हम यहाँ पे हेडिंग बना दें, जैसे हम ऐसे बना दें, नेम बना दें, सॉरी टीथ नेम्स कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए ना, टाइप ऑफ टीथ्स कर लेना, हमने गलती से टीथ नेम कर दिया है। और उसके फंक्शंस अगर हम पढ़ें, तो फंक्शंस अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले टीथ जो होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स। एक चीज भी आपको ये ध्यान देना है, आप लोग जब टूथ पढ़ रहे हो तो उसका एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस बनी है। अगर आप ये ऐसा कर दें कि कैनाइन आप पहले लिख दें या प्रीमोलर पहले लिख दें, तो वो कहीं ना कहीं आप सही है, आपका नॉलेज सही है, बट एनसीईआरटी उस चीज को सही नहीं मानती, क्योंकि जो हमने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा है वो इसी पे आधारित है। सबसे पहले इंसीजर्स आएंगे, फिर आपके कैनाइन्स आएंगे, फिर प्रीमोलर्स आएंगे, फिर मोलर्स आएंगे। तो आपको ये क्रम याद रखना है, डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, ये आपका डेंटल फॉर्मूला होगा। ये लेफ्ट जॉ, राइट जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ, इसमें डिवाइडेड होता है। इसको देखते हैं इंसीजर्स का काम क्या है। इंसीजर्स यूज कर आप हेल्प करते हैं आपको कटिंग कराने में। दूसरे आपके कौन से हैं, दूसरे हैं आपके कैनाइंस। कैनाइंस पे हमने बात की थी कंट्रोवर्सी की, जो कि है एक वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के बीच में। तो ह्यूमंस आर एन ओमनिवोरस एनिमल, वो क्या है, मीट भी खाता है, आपके वेजिटेबल्स भी खाता है, प्लांट बेस्ड भी है, एनिमल बेस्ड भी है। तो कैनाइंस जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, इसका काम है टीयरिंग। जो एक चीज होती है, जैसे अगर आप जैसे आप वेजिटेरियन हैं, आपने कभी नॉनवेज नहीं खाया, तो आप ये जानते हैं, आपने कभी चिप्स का पैकेट फाड़ा है, कुरकुरे का पैकेट फाड़ा है, तो आप अपने कैनाइन टूथ से फाड़ते हैं। जिसकी लोकेशन अगर हम बात करें सिंपली, जैसे ये मैं एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो आपकी मुस्टेच की एंड होती है उसी के जस्ट बिलो आपके कैनाइन टूथ्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक आउटर है, ये आप लिखना नहीं, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं। जो नोकीले दांत हैं वही चीज आपके कैनाइन टूथ्स हैं। इसका काम होता है टीयरिंग पर्पस के लिए। फिर बात करते हैं प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स का काम होता है भैया चॉपिंग करना। चॉपिंग मतलब क्या, किसी भी जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने को भी चॉपिंग कहते हैं। और लास्ट बात करते हैं मोलर्स की। मोलर्स, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये होता है ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग एंड चीविंग करने के लिए, ठीक है। ये हो गया ग्राइंडिंग करने के लिए प्लस चीविंग करने के लिए, ये चीज बात किया। अब हमने क्या है बेसिकली, अब बात करते हैं थोड़ा सा जो
उस दिन हमने बात नहीं की थी, उस चीज के बारे में बात करते हैं कि जो एक दांत होता है, बेसिकली दांत का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे होता है, और ये यहाँ पे आपका थीका प्रेजेंट होता है। इस वाले पार्ट को आप थीका थीका बोल दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ये वाले पार्ट को आप थीका बोलिए। ये बना होता है आपका, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं क्राउन। आई होप मैं विजिबल हूँगा आप लोगों को। ये वाला पार्ट जो होता है आपका क्राउन होता है। ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये आपका नेक कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट जो कि इम्बेडेड हो, मतलब कि थीका के अंदर धंसा हुआ हो, इसीलिए इसे क्या कहा गया, थीकोडॉन्ट कहा गया है। इसे हम कहते हैं रूट्स। रूट्स मतलब क्या, किसी भी चीज की जड़ें, ये होती हैं रूट्स। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाला पार्ट है वो हो गया आपका क्राउन। जो आपके गम्स यानी कि आपकी मसूड़े यानी कि आपका थीका उसमें एम्बेडेड है, वो आपका, ये आपका सॉरी नेक है। और जो रूट है वो आपके जॉबोन्स में, जॉबोन्स यानी कि मसूड़ों में दबे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फेरिंग्स की। चलते हैं अगले पेज पे। आई होप ये सब क्लियर है आपको, डाइफोडोंट, थीकोडोंट और हेटेरोडोंट में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। चलिए, व्हाइट कलर की स्लाइड हमने ली है। अब बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या चीज है, ब्लैक कलर लेते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या चीज है। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या था हमने बात किया, ये क्या है, कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज है किस चीज के लिए है भैया, कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, फूड एंड एयर के लिए, फूड एंड एयर के लिए। ठीक है, इसमें हमने एक बात किया था, कार्टिलेजिनियस फ्लैप प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, आपके फूड को गलत नली में जाने से रोकता है, जो कि आपके जो फूड पाइप है उसमें आपका भोजन जाए, विंड पाइप में आपकी एयर जाए या ऑक्सीजन जाए, इस चीज को प्रिवेंट करता है। उस चीज का हमने क्या नाम पढ़ा, उस चीज का हमने नाम पढ़ा भैया एपिग्लॉटिस नाम था उस चीज का। हम बस एक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको, आप ये लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसका पिछला वाला पार्ट देखिए जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल एंड आवर वीडियो। सो बात करते हैं ईसोफेगस की। फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स आप आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या चीज है भैया, ईसोफेगस इज नथिंग बट अ मस्कुलर ट्यूब विद स्मॉल बोलस इन, मतलब एक ऐसी मस्कुलर ट्यूब है, एक सिलेंड्रिकल मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई ट्यूब है। कौन से सेल से बनी होती है ये आपको कमेंट करना है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बोलस होता है, अब जैसे जो निवाला होता है फूड का, उससे एक टर्म दिया गया है साइंटिफिक वे में जिसे हम बोलस कहते हैं। तो जब आप उसे खाते हैं वो आपके माउथ से आपके स्टमक तक, मतलब ये देखिए, अगर आई होप हम आपको दिख रहे हैं, आपके माउथ से ट्रैवल करते हुए जब तक वो आपके स्टमक में आता है, ये जो पैसेज होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड में, लेकिन आपका जो इसोफेगस है वो पीछे के साइड में सिचुएटेड होता है, डॉर्सली सिचुएटेड होता है, वेंट्रली सिचुएटेड नहीं होता। सो प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज्ड विद दिस। तो अगर बात हम करें इसोफेगस की, तो इसमें जो है ना एक मोमेंट होता है, मतलब जो फूड होता है वो जब पास होता है तो एक चीज, एक बीमारी होती है, हम आपको क्लियर करते हैं। नीट में क्वेश्चन आया था व्हाट इज एक्लेशिया कार्डिया, या फिर आप लोगों के टीचर्स ने आपसे पूछा होगा एक्लेशिया कार्डिया क्या है। सो एक्लेशिया कार्डिया इज एन डिसफंक्शनिंग ऑफ, मतलब ये होता क्यों है, ये होता है डिसफंक्शनिंग से किस चीज की, हमने बात किया था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में, या फिर आप जैसे कह सकते हो कार्डियक स्फिंक्टर, जब वो फेल हो जाता है रिगर्टेशन को रोकने में। रिगर्टेशन क्या है, फूड का वापस आना, यानी कि जो उल्टी है, मतलब बेसिकली उल्टी ही बोल सकते हो आप उसको, जबकि जो खाना आपका पलट जाता है, बाहर की तरफ आने लगता है, जब वो प्रिवेंट करने में फेल हो जाता है, उसी चीज को टर्म किया गया है एक्लेशिया कार्डिया। ये आपकी बुक में नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चीज को मार्क कर लीजिए और इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना आपके फूड के उल्टे मोमेंट को यानी कि रिगर्टेशन को प्रिवेंट करता है। बात करते हैं आज के टॉपिक पे। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को समझने से पहले एक सिंपल चीज समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे हमारी बुक पे। बुक खुल जाओ यार। हाँ, ये हमारी बुक आ गई है, हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। इसका करते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो जाओ। आई होप ये फिगर अब आपको विजिबल हो। ये फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिगर को बड़ा हो गया ये फिगर, ये आपको आई होप ये बहुत अच्छे से विजिबल हो। आपका जो स्टमक होता है, बेसिकली ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इससे अगर आपसे किसी ने पूछा बेटा आपका हार्ट किस जगह पे सिचुएटेड है, तो आप उसको क्या रिप्लाई दोगे कि आप हार्ट यहाँ सिचुएटेड है, लेफ्ट साइड में है,
नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते, आप उसको एक परफेक्ट पोजीशन बताते हो कि भैया जिस जगह पे सिचुएटेड है उसे हम मीडियस्टेरम कहते हैं। वैसे अगर आपसे किसी ने पूछा आपका स्टमक किस जगह पे सिचुएटेड है तो उसको कैसे करते हैं, तो ये आपका स्टमक है, इसको हम लॉक करेंगे। ठीक है, ये आपका स्टमक है। तो ये बेसिकली जो आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है ये डिवाइडेड होता है 9 पार्ट्स में। तो 9 पार्ट्स में हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, इसमें शायद आपको कोई डाउट ना हो, ये बेसिकली डिवाइडेड होता है। ये वाला जो साइड है ये मेरा राइट है तो मैं इसको राइट लिखूंगा, ये वाले को मैं लेफ्ट लिखूंगा। आपको ये चीज देखनी है आपका राइट कैसे है और आपका लेफ्ट कौन सा है, तो आई होप उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये राइट साइड है तो इसका नाम होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। और उसी के नीचे आपका आएगा भैया राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, लंबर। आई होप मेरे को पता है इसमें आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको आपको दूसरे स्लाइड पे ले चल के क्लियर करता हूँ। तो हम स्लाइड ऐड करते हैं और बात करते हैं जो आपका स्टमक होता है। बेसिकली स्टमक जो चीज़ होती है वो, या फिर स्टमक कह लो, या फिर आप इसके लिए अच्छा वर्ड है आप बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल यूज करिए, ये ज़्यादा सही वर्ड है। क्योंकि स्टमक जो है आप लोग बोलते हैं कि भैया ये हमारी बेली है, ये हमारा स्टमक है, तो थोड़ा ऐसा ये गलत हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल विल बी अ गुड वर्ड फॉर इट। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये बेसिकली डिवाइडेड होता है 9 पार्ट्स में, 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चीज़। 9 पार्ट्स में कौन सा, ये हमने बात किया, ये क्या था आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक है तो ये कौन सा होगा, सिंपली है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। उसके नीचे कौन सा आएगा, इसके नीचे होगा लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन हो गया। इस साइड में क्या होगा, लेफ्ट लंबर रीजन। अब ये हो गया लंबर हो गया, हाइपोकॉन्ड्रियक हो गया। थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज होती इलियक रीजन, तो ये आपका होगा राइट इलियक रीजन और ये होगा आपका लेफ्ट इलियक। हमने इन चीजों की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं बेसिकली बीच में क्या होगा। तो बेसिकली आपने एक चीज देखी, आपकी नाभि कहाँ होती है, नाभि इज अ गुड वर्ड, इसके लिए इंग्लिश जो वर्ड होगा वो होगा अम्बिलिकल रीजन। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, उसको नरिशमेंट मिलता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, अपनी मदर के थ्रू, जो कि प्लेसेंटा से कवर्ड होता है, मतलब बेसिकली प्लेसेंटा से कवर्ड होता है, उसमें एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है उसके अम्बिलिकल रीजन में, जिससे उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ये जो बीच वाला रीजन होगा आपके स्टमक का, इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कौन सा पार्ट किस में लाई करता है बेसिकली, और इसी चीज को समझते हुए सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन, आपका एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया। और सबसे लास्ट वाला जो आपका होगा वो होगा आपका एपी हो गया। एपी का मतलब क्या है, थोड़ा कम, और इसी का अपोजिट वर्ड है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सो ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो। और आपका जो स्टमक बेसिकली लाई करता है वो लाई करता है इस वाले सेक्शन में, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो अगर आप ध्यान देखें तो ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है इसमें भी कुछ पार्ट आपके स्टमक का प्रेजेंट है, और इस पार्ट में भी कुछ आपके स्टमक का प्रेजेंट होके इसमें भी प्रेजेंट है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही साइड में है, वो है तो तीनों साइड के अंदर। अगर वो अब तीनों साइड में है तो आप उसको कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज का डाउट क्लियर करते हैं, हम ये समझते हैं कि कौन सी साइड में कौन से पार्ट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इस चीज के अंदर। सो टॉकिंग अबाउट दिस, इस वाले साइड में अगर हम बात करें, इसमें आ जाए, स्लाइड में आ जाते हैं हम, इस साइड की बात करें, अगर हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की बात करें तो इसमें बेसिकली आपकी स्प्लीन प्रेजेंट होती है। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ये भी टर्म है, आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आप इसको बेसिकली इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, मतलब ये तीसरा चैप्टर करेंगे ह्यूमन फिजियो का, तो उसमें आप ये चीज को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में कोलोन जो होता है, कोलोन, कोलोन समझे, कोलोन क्या कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में। कोलोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेफ्ट वाली आपकी किडनी यहाँ होती है,
लेफ्ट वाली किडनी होती है और आपके पैनक्रियाज होते हैं इस एरिया, पैनक्रियाज होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका डिसेंडिंग कॉलॉन होता है, डिसेंडिंग कॉलॉन हो गया, आपकी लेफ्ट किडनी इसमें भी लाई करती है, ठीक है भैया। देखिए किडनी इसमें भी है लेफ्ट वाली, इसमें भी है, ऐसा नहीं कि आधी इसमें मतलब थोड़ा कुछ पार्ट इस ये रीजन्स है, ऐसा नहीं कि ये डिवाइडेड बाउंड्रीज हैं, ये कोई इसके पार नहीं जा सकता या कोई इसके पार नहीं आ सकता। ये जस्ट ह्यूमंस ने उसको क्लासिफाई किया है अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बात करते हैं, लेफ्ट इलियक में बात करेंगे तो इसमें डिसेंडिंग कॉलॉन है, डिसेंडिंग कॉलम देखिए इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और चीज है जिसके हम कहते हैं सिग्मोइड कॉलॉन, इसमें सिग्मोइड कॉलॉन भी प्रेजेंट है। बात करें अगर इसकी तो देखिए इसमें स्टमक हो गया आपका, स्टमक इसमें हो गया, इसमें हो गया। अब बात करते हैं लिवर हो गया, इसमें पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, इसमें आपका डुओडेनम हो गया, इसमें आपका स्प्लीन हो गया, प्लस इसमें एक स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, कौन से, किडनी के ऊपर जैसे टोपी बनाते हैं, ग्लैंड का नाम आपको कमेंट करना है, जैसे विथ 3, 2, 1 एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कमेंट नहीं किए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, जान गए आप, अगर नहीं जानते थे तो। अम्बिलिकल रीजन की बात करें तो इसमें आपका अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है। अम्बिलिकस क्या है, आपका नेवल, नेवल मतलब क्या है, आपकी नाभि, नाभि मतलब क्या है, वो पार्ट जहां से आपकी मदर का जो भी मतलब क्या बोलते हैं नरिशमेंट थी, आप जब उनके पेट में थे एज अ फीटस, या तो वो आपको प्रोवाइड होता था, तो वो हो गया आपका नेवल रीजन। इसमें जो है ना पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और डुओडेनम प्रेजेंट होता है। इससे नीचे बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के बारे में, तो इसमें आपका ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लैडर्स क्या, बहुत जोर से जब कंट्रोल करते हैं क्या, यूरिन को, सो वो कहाँ स्टोर होती है, वो स्टोर होती है ब्लैडर्स में आपके। इसमें सिग्मॉइड कॉलन होते हैं और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है इस वाले रीजन में। अब बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिया की, सो इट कंसिस्ट ऑफ लिवर, इसमें लिवर हो गया, आपके ब्लैडर्स हो गए, ब्लैडर्स देखिए भैया इसमें भी हैं, कहाँ थे और कहाँ थे ब्लैडर्स, ब्लैडर्स इसमें भी थे, इसमें थे ब्लैडर्स, इसमें भी ब्लैडर्स हैं। इसमें फिर आपकी राइट किडनी भी है, इसमें किडनी राइट वाली है, अरे सॉरी यार हम थोड़ा सा ये कर दिए, थोड़ा सा ये गलती हो गई, ये जो राइट है यहाँ कर दीजिएगा, ये वाला यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है, या हमसे थोड़ा सा ये चीज़ गलती हो गई है, यहाँ पे लेफ्ट किडनी की हमने बात कर ली, ये राइट साइड में होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा, थोड़ा सा ये गलती हो गई, ध्यान नहीं दिए। सो बेसिकली राइट इलियक रीजन आल्सो कंसिस्ट ऑफ अपेंडिक्स एंड सीकम, इस चीज़ को आप ध्यान मत देना उतना, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। अगर बात करें इस वाले पेज की, सो I should erase this all this thing. ठीक है चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। बेसिकली शायद आपका डाउट क्लियर हो गया, थोड़ा सा उसमें ये गलती ये हो गई कि हमारा राइट लेफ्ट में हम खुद कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा सा होता है, आप भी देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो लेफ्ट हम बेसिकली ऐसे ही बात कर लेते हैं, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है उसमें आपका लिवर प्रेजेंट होता है, आपके गाल ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट किडनी राइट साइड में ही प्रेजेंट होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा। एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपका क्या क्या होगा, आपका स्टमक होगा, लिवर होगा, पैनक्रिया होगा, डुओडेनम होगा, स्प्लीन होगा, प्लस एक ग्लैंड्स होंगी जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में आपकी स्प्लीन होगी, कॉलन होगी, लेफ्ट किडनी होगी एंड आपके पैनक्रियाज होंगे। राइट लंबर साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड की बात कर रहे हैं, जिस हाथ से खाते हैं उस साइड की बात कर रहे हैं, गाल ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, लिवर प्रेजेंट होता है, राइट कॉलन प्रेजेंट होता है, राइट एलियम में आपका अपेंडिक्स एंड आपका सीकम प्रेजेंट होता है। अम्बिलिकल रीजन में आपका अम्बिलिकस यानी कि आपका नेवल सिचुएटेड होता है, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं, प्लस आपका डुओडेनम प्रेजेंट होता है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कंसिस्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कॉलन एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब फीमेल्स में फीमेल, मेल में मेल, मतलब मेल नहीं होगा, फीमेल में फीमेल। लेफ्ट इलियक की बात अगर हम करें तो लेफ्ट इलियक में आपका डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन प्रेजेंट होगा, लेफ्ट लंबर में डिसेंडिंग कॉलन एंड लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में आपका स्प्लीन कॉलन, लेफ्ट किडनी एंड पैनक्रियास होगा। ठीक है, ये सब थी बेसिक बातें आज के बारे में। अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर में, काफी टाइम हो गया है शायद ये रिविजन करने में। चलते हैं बुक की तरफ अपने, इसको छोटा करते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे The oral cavity leads into short pharynx which serves as a common passage for food and air. The esophagus and the trachea. Trachea क्या है? Trachea is a windpipe. So बात हमने कर लिया pharynx क्या है, हमने अभी बात किया pharynx.
फेरिंग्स जो था आपका, pharynx, the oral cavity leads into short pharynx which serves as a common passage for food and air, the esophagus and the trachea. Esophagus क्या है? Esophagus is also termed as the food pipe, याद देना, food pipe, and यहाँ पे mentioned है trachea as a windpipe. Trachea as a windpipe mentioned है. इसको छोटा करते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं. हमने उस दिन जो है ना ये डायग्राम के बारे में थोड़ा सा समझा था अच्छे से. ये हमने डायग्राम्स के बारे में जाना था, हमने समझा था इंसीजर्स क्या है, मोलर्स क्या है, कैनाइंस क्या है, प्रीमोलर्स क्या है, शॉकेट्स क्या होते हैं बेसिकली. सो आज बात करते हैं बेसिकली इट ओपन्स इनटू फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या था? कॉमन पैसेज था फूड एंड एयर के लिए. इसमें क्या था? इसोफेगस आपका फूड पाइप था. तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो इसोफेगस है प्लस जो ट्रकिया है ओपन करता है किस फेरिंग्स में. फेरिंग्स क्या है? दोनों के लिए कॉमन चीज है. बात करते हैं कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड. सो कार्टिलेजिनियस फ्लैप प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड. प्रिवेंट्स क्या करता है? ये करता है उसकी इस पे क्या फूड की, ठीक है. ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप prevents the entry of food into glottis opening of the windpipe during swallowing. मतलब हमने बात की है जब आप खाना खाते हैं तो आप सांस नहीं ले सकते, जब आप सांस ले रहे हैं तब आप खा नहीं सकते, नहीं तो क्या है थोड़ा इधर उधर वो चीज हो जाता है. तो अब बात करते हैं इस चीज के बारे में. द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड पोस्टेरियरली थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम लीड्स टू. अच्छा हाँ, ये चीज हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से उस दिन कि मान लीजिए एक ह्यूमन है, मान लीजिए ऐसे ह्यूमन हमने बना लिया, जैसे ह्यूमन नहीं है, ये आ गया उसका इसोफेगस, ये आ गया उसका डायफ्राम, मतलब ये उसका डायफ्राम है, यहाँ उसका स्टमक है, यहाँ जहां वो पियर्स करता है डायफ्राम में, मतलब जहां पे वो छेद करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं भैया हाइस्टस. उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अगर आप नीट के इससे देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, आगे चलते हैं. इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड्स पोस्टेरियरली. हमने बात किया इसोफेगस सामने की तरफ नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है. सामने होता तो एंटीरियर या फिर वेंट्रल साइड होता, बट ये डॉर्सल साइड पे है, मतलब पोस्टेरियरली पीछे की साइड. पासिंग थ्रू द नेक, नेक से होते हुए गुजरता है, थोरैक्स से गुजरता है, एंड डायफ्राम लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक. स्टमक क्या है? स्टमक का मतलब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बेली से उसको कंसिडर करते हैं. नहीं, बेली अलग चीज है. ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपका पूरा सिस्टम है जिसमें आपका पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट होता है. ठीक है, बात करते हैं मस्कुलर स्फिंक्टर. मस्कुलर, मस्कुलर वर्ड आया, मस्कुलर मसल से बना हुआ, बेसिकली मसल से, बट कौन से मसल से बना हुआ? तो ये बना होता है भैया आपका स्मूथ सर्कुलर मसल से. स्मूथ सर्कुलर मसल से. ये आपको आई थिंक सो आपको क्लियर होगा स्मूथ सर्कुलर मसल क्या होता है. अगर नहीं क्लियर है तो अपना बेसिक्स थोड़ा प्लीज क्लियर कर लीजिए. स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल, हमने बात किया मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसका इन्होंने कहा गया कि गैस्ट्रोइसोफेजियल. गैस्ट्रो का मतलब है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का मतलब है पेट से, मतलब स्टमक से संबंधित या गैस्ट्रिक रीजन से संबंधित. और इसोफेजियल इसलिए क्योंकि इसोफेगस से भी रिलेटेड है, मतलब दोनों के बीच में है. regulates the opening of esophagus into the stomach. The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity has a three major parts. अपर लेफ्ट पोर्शन, अपर लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, हमने देखा ये स्टमक है हमारा. ठीक है, ये देखिए ये ह्यूमन है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है. ये देखिए कैमरा में थोड़ा अपोजिट दिखता है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है. अगर बात करें तो स्टमक किस साइड में सिचुएटेड है? ये कौन सी लेफ्ट साइड है ना, तो स्टमक यहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली यहाँ प्रेजेंट है. तो आप इसको थोड़ा सा डायग्राम में पिछले आप राइट में थोड़ा सा उसको लिखे होंगे, ध्यान देंगे, वो लेफ्ट साइड है. ठीक है, सो upper left portion of the abdominal cavity has three major parts: a cardiac portion into which the esophagus opens, a fundic region, and a pyloric portion which opens into the first part of the small intestine. फिगर 16.3 देखने को ये हमें बोल रहा है. फिगर 16.3 देखते हैं भैया, ये आ गया आपका फिगर 16.3. इसको समझते हैं. यहाँ पे आपका इसोफेगस था, इसोफेगस ने यहाँ पे डायफ्राम को पियर्स किया, लॉक करते हैं और फिर पेन लेते हैं. यहाँ पे इसने डायफ्राम को पियर्स किया, इस प्रेजेंस इसको क्या है बोले हम, हाइस्टस बोले. यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उस स्फिंक्टर को क्या बोले हम, उस स्फिंक्टर को हम बोले एक नाम दिए कार्डियक स्फिंक्टर. कार्डियक
स्फिंक्टर। और क्या नाम दिए इस चीज को हम, इसको हम नाम दिए भैया गैस्ट्रो इसोफिजियल। ठीक है, इस मतलब स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसे लिख दे रहा हूँ, सोफिजियल स्फिंक्टर। ठीक है, चलिए आप आगे समझ लीजिएगा इस चीज को, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। अब बात करते हैं कि गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब एक हमने बात की थी, अगर फूड जो है, मान लीजिए फूड है आपका, फूड वापस ऊपर जाए तो, और तो इसको प्रिवेंट क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है कार्डियक स्फिंक्टर। अगर ऐसा करने में कार्डियक स्फिंक्टर फेल हो जाता है, मतलब कि नहीं कर पाता, तो इसी को टर्म किया गया है एज एन अक्लेजिया कार्डिया। यही कंडीशन को आप कहेंगे अक्लेजिया कार्डिया, जिसमें जो आपका फूड होता है रिगर्टिटेट होता है ऊपर की तरफ आपके माउथ में। अब इसमें देखिए समस्या क्या होती है, जो आपका स्टमक होता है, जो आपका बेसिकली ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे आप गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, बेसिकली विथ एसिडिक इन नेचर। एसिड होता है तो एसिडिक होता है नेचर में। जब ये वापस जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, मतलब आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है, मतलब कि जिसमें एकदम नहीं होता उसको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपको उल्टी हो जाए तो कैसा मन खट्टा खट्टा हो जाता है, बेसिकली वही चीज होती है बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये चीज बात हो गई। अब बात करते हैं इसी चीज के बारे में, यहाँ क्या होता है। ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये होता है आपका पाइलोरिक रीजन है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, हमने बात की थी, जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है भैया, ये होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। हम वो जो पार्ट आपका जो गलत हुआ है, हम आपको अभी थोड़ी देर में वो आपको सही सही पूरा लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। और चलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर की हमने बात कर ली है। और अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी आपकी कहाँ से चालू होगी, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से जो है ना आप हेडिंग, ये हमारी एनसीईआरटी की कमी है कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, दूसरा कब चालू होके कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा अगर आपका ध्यान नहीं है। सो यहाँ पे आप लोग अपने ब्लैक पेन से हेडिंग बना लेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टूडेंट्स हमें बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं, मतलब बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल फॉर बीएससी एज वेल एज और अदर फील्ड्स। मतलब बीएससी में भी अगर आप हैं, जैसे अगर आप बीएससी हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो अप कर रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी वाले पार्ट में आपको ये सब देखने को मिलने वाला है, 5वीं 6वीं यूनिट्स में देखने को मिलने वाला है। तो आपकी बहुत अच्छी हेल्प होगी, बहुत अच्छी आपको गाइडेंस मिलेगी अगर आप ये लेक्चर को देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे बना दीजिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये वाला पार्ट है हिस्टोलॉजी वाला पार्ट। अब हम थोड़ा सा चलते हैं जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे, हाँ यहाँ तक आए थे हम लोग। तो यहाँ पे बात करते हैं इस चीज की। हमने बात किया अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन्स। हमने देखा इसोफेगस इसमें ओपन हो गया। फिर क्या है, अ फंडिक रीजन एंड अ पाइलोरिक पोर्शन। ये वाला जो भाई आपका एरिया हो गया फंडस हो गया, ये वाला कार्डियक वाला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका डुओडेनम। ये है आपका डुओडेनम। अब आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन्स। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 रीजन्स में। ये जो ऐसे 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 सांप बनी हुई लंबी सी जो स्ट्रक्चर है, वही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला इसका शेप क्या है, इसका शेप है सी शेप। जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो घेरा बना है सी शेप वाला, वही चीज है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, एक है भैया आपका डुओडेनम। डुओडेनम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, लंबा वाला पार्ट है। फिर इसके बाद में आपका है जेजुनम, और फिर आपका है इलियम। कुछ याद है, इलियक रीजन करके, तो वो चीज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होंगे, आगे चलते हैं। अ लॉन्ग coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum. The openings of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. हमने अभी बात किया, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ देखिए पाइलोरिक होता है। अभी हमने बात किया यहाँ जो था कार्डियक स्फिंक्टर था। ठीक है, ये कार्डियक रीजन है तो यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक रीजन है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर।
इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम, इलियम जो होता है किसमें, इलियम देखिए अब समझिए इलियम कहाँ से आ गया। हम बात कर रहे हैं, अभी आप बोलेंगे डुओडेनम इलियम में आप कंफ्यूजन होंगे। जो डुओडेनम होता है वो आपके स्टमक से खुलता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें हैं, आपका डुओडेनम है, आपका जिजुनम है, आपका इलियम है। इलियम किस में खुलेगा, इलियम खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भाई आपके असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो अब बात देखिए, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां से बात होगी लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। सो अब ये ऐसा ही हो गया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन यही देख लीजिए, यहाँ चलते हैं, ठीक है। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये बात हो गई आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है आपका, नंबर 1 पे है सीकम, नंबर 2 पे है आपका कोलोन और नंबर 3 पे है आपका रेक्टम। अब बात करते हैं, सीकम इज स्मॉल ब्लैंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने बात करी सीकम क्या चीज होती है। सीकम हमने कल भी मार्क किया था कि सीकम में वाल्व प्रेजेंट होता है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये वाल्व और स्फिंक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप लोगों ने, ये आपको कमेंट करना है। आज भी आपका यही क्वेश्चन है कि स्फिंक्टर और वाल्व में क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटा सा कॉमन सा गैप होता है दोनों के बीच में, वो आपको बताना है। इसमें कौन सा वाल्व हम बताए थे, हम बताए थे सीकम में आपके इलियोसिकल वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ध्यान देंगे आप इसमें। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सिम्बाइसिस करके ह्यूमंस को भी बेनिफिट करते हैं और उसको भी बेनिफिट करते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. सीकम से हमने बात किया कि भैया एक वेस्टिजियल ऑर्गन निकलता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कैसा होता है, बेसिकली नैरो फिंगर। नैरो फिंगर मतलब ऐसे है जो कि थोड़ा सा नैरो हो जाए, नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि ह्यूमंस में वेस्टिजियल हो गया। अब आप बोलेंगे भैया इसका काम क्या था, भैया ये क्यों वेस्टिजियल हो गया। तो पहले के जमाने में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बेसिकली डिपेंडेंट होते थे प्लांट फाइबर से सेल्यूलोज पे। तो उस सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता था, वो चीज होती थी आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। जो कि आज के टाइम में अब हम लोग तो भाई ऐसे पेड़ पे चढ़ के चीजें नहीं खाते, पत्तियां नहीं खाते, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स कम खाते हैं, मतलब उसको प्रोसेस करके तब खाते हैं। तो अब उसका कोई काम नहीं था ह्यूमंस में। और इवोल्यूशन के साथ साथ डार्विन बाबा ने हमारे क्या कहा था, डार्विन बाबा बोले थे इवोल्यूशन के साथ अगर आप अडेप्ट करना सीखेंगे तो ही आप सस्टेन करेंगे, वरना यू विल बी वैनिश्ड और यू विल बी एक्सटिंक्ट या फिनिश्ड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने भाई इवोल्यूशन के साथ अडेप्ट किया, हमने खुद के अंदर मॉडिफिकेशंस हमने तो नहीं लाए, हमारे जेनेटिक्स ने मॉडिफिकेशंस लाए। वो मॉडिफिकेशंस की वजह से ये जो चीज है ये वेस्टिजियल हो गया। आपका कॉकिक्स बोन जो होता है वेस्टिजियल हो गया, आपके विजडम टूथ्स वेस्टिजियल हो गए हैं। आगे देखते हैं। द सीकम opens into the colon. The colon is divided into 3 parts. हमने बात किया colon की, ascending colon, the ascending transverse and a descending part। ठीक है, आई होप इसका आपको ये चीज हो गया होगा। हम इसको आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, हाँ हम बात करेंगे इस चीज को आपको क्या बोलना है, इस चीज को आपको क्या बोलना है, ये है आपका हिस्टोलॉजी। ठीक है बेटा, ये चीज है आपकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है, आपको ध्यान देना है, यहाँ से हिस्टोलॉजी वाला पार्ट आपका चालू हो गया है। So the colon is divided into 3 parts: an ascending, transfer and a descending part. The descending part opens into the rectum which opens throughout the anus. Anus को हमने क्या मार्क किया, हमने मार्क किया कि भैया anus जो होता है वो आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग होती है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है अगर आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपका हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं प्लस कोई और एग्जाम की जैसे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स, मतलब जो भी आपके बोर्ड्स के पैटर्न के हिसाब से जो भी हाईएस्ट वाला होगा उसमें पूछ सकता है, राइट अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक मिनट हम आपको बताते हैं, मेसोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस मेसो। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज देख रहे थे हम, मेसोथेलियम, उनको ये चीज आपको थोड़ा अच्छे से बतानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर। हमने बात किया जो यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से आपके माउथ से लेके आपके एनस तक की जो भी हैं चीजें,
ये 4 लेयर्स को पोजेस करती हैं, नेमली सेरोसा। सेरोसा क्या है? आपकी आउटरमोस्ट लेयर है। मस्कुलरिस मतलब आपकी मसल से बनी लेयर्स है। सब म्यूकोसा एक लेयर है एंड आपकी म्यूकोसा एक लेयर है। सो इसका जो फिगर है, हम आगे अभी फिगर देखेंगे इसका, मतलब जो फिगर है 16.4 उसको हम समझेंगे, बहुत डीपली उसको समझेंगे। सो सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम क्या है भैया? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। Mesothelium is nothing but the simple squamous epithelium. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो आप लोगों को ये क्या चीज है। ठीक है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। इसका ओरिजिन क्या होता है? देखिए ओरिजिन जो होता है, हमने बात किया था एंडोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन, मेसोडर्मल। सो इसका ओरिजिन होगा मेसोडर्मल। क्यों? ये किस चीज की बनी हुई है? ये बनी है आपकी मीजो। मीजो नाम है तो सिंपल है भैया, मीजो। मीजोडर्मल, डर्मल ना, डर्मल, आई थिंक सो। जो स्किन का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्यों? वो डर्म्स के बारे में, मतलब डर्मिस के बारे में बताता है, लेयर्स के बारे में बताता है। अब बात करते हैं सम रीजन्स एंड म्यूकोसा के बारे में। ठीक है, तो साइड सेल्स। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं द विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। सम कनेक्टिव टिश्यूज, कौन से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बताइए जरा। जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हमने बात करी, वो कौन से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं? सो ध्यान देना, मैं आपको बता दे रहा हूं। कनेक्टिव टिश्यू में ये चीज होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ हम बात करेंगे बेटा एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्यों एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमको ये चीज समझना है। और एक चीज देखना है आपको, हमने बात करी ये जो लेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो लेयर की हम बात कर रहे हैं, ये एब्सेंट होती है कहाँ पे? ये एब्सेंट होती है आपके इसोफेगस में, ठीक है ना, आपके इसोफेगस में। इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बताइएगा इसोफेगस जो होता है वो आपके कौन से मेम्ब्रेन से, सॉरी एपिथेलियम से बना होता है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि वो आपका किस लिए बना है। एक चीज मैं आपको हिंट देता हूँ, इसमें एडवेंशिया प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये बताना एडवेंशिया क्या है, नहीं पता तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसमें एडवेंशिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें एडवेंशिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं भैया, आगे चलते हैं, ठीक है। मस्कुलर इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स, ठीक है, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स, ठीक है। Muscular is formed by smooth muscle, usually arranged into inner circular and outer longitudinal layer. An oblique muscular layer may be present in some region. The submucosal layer is formed by loose connective tissue. Loose connective tissue है, आ जाइए थोड़ा सा। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की हमने बात किया। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू आपके थे, हमने बात किया म्यूकोजा के बारे में, बात किया ग्लैंड्स के बारे में, बात किया लाइनिंग के बारे में, बात किया रुगी के बारे में, बात किया रुगी क्या करता है। रुगी आपके जो बेसिकली रुगी क्या है, जब आप खाली पेट होते हैं, मतलब जैसे एक चीज आपके बचपन में जब आप छोटे थे, बचपन में सब छोटे होते हैं, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, एक चीज आपने सुनी होगी, बेटा कुछ खा लो नहीं तो अतड़ियाँ चिपक जाएंगी। मतलब जब आपके एलिमेंट्री कैनाल में या फिर जो आपके इंटेस्टाइन है, जब उसमें कुछ प्रेजेंट नहीं होता है तो वो जैसे चिपकने को हो जाता है, तो उसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसे रूगी कहा गया है। और एक वर्ड है विलाई। विलाई का काम क्या है? विलाई क्या करता है, आपका एब्जॉर्प्शन एरिया जो होता है उसको 600% से बढ़ा देता है। सिंपली आगे चलते हैं, बात करते हैं। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है समझने वाली बातें, समझने वाली चीजें कुछ नहीं है, हम बस थोड़ा सा बात करेंगे इसमें। हाँ देखिए, यहाँ पे एक सेल्स के बारे में बात हुई है, ठीक है, सेल्स के बारे में बात करते हैं पहले। टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है, बेसिकली यही चीज होती है, कुछ नहीं है इसमें। इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। हाँ, अब ये बताइए, डुओडेनम में हमने एक बात किया, इसमें एक ग्लैंड है, ठीक है, क्या लिखा है, इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे भैया आप इसको? आप इसको बोलेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड।
ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। शायद लगभग 50 to 55 मिनट्स का आपका लेक्चर होगा, 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि ये चीज को पूरा हम खत्म कर दें। तो बात करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, आपने बात कर ली। अब बात करते हैं आगे, द इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर ऑफ ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। सिंपल है, शायद इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो इनर वाली होती है उसको म्यूकोसा है। म्यूकोसा का काम क्या है भैया, म्यूकोसा का काम क्या है बेसिकली, ये आपका एक इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक नाम होता है गॉबलेट सेल्स कहते हैं एक चीज, वो क्या करते हैं म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। एक क्वेश्चन था जब हम छोटे थे तो हम अपने सर से पूछे तो हमको याद आ गया ये चीज। हम बोले सर हम वेजिटेरियन है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया कि सर हम जो मांस खाते हैं, मतलब कि अगर कोई एक ह्यूमन है वो किसी ह्यूमन का फ्लैश खा रहा है, जैसे बीच में आदमी बहुत फेमस हुआ था लिवर किंग के नाम से, कोई मीट को खा रहा है तो उसको हमारा HCl डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन हमारा HCl हमारे ही ऑर्गन्स को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता है, उसको ही क्यों नहीं जलाता है, उसको ही क्यों नहीं खाता है। उसका आंसर है क्योंकि हमारे वाले में म्यूकस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, गॉबलेट सेल्स करके सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और वो क्या करता है, वो हेल्प करता है उसको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है, मतलब मोबिल वाला काम करता है, जैसे बाइक में मोबिल होता है, बिल्कुल वही चीज। अब बात करते हैं सिंपली, आपने विलाय समझिया क्या है, विलाय क्या होता है, मेड अप ऑफ म्यूकोसा होता है। जो आपका रियोगी होता है वो भी म्यूकोसा से बना होता है। विलाय और रियोगी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। सब म्यूकोसा में आपके भैया क्या होता है, आपका मिजनर प्लेक्सस होता है। मिजनर प्लेक्सस की हमने बात नहीं करी है, आगे चलते हैं बेसिकली थोड़ा सा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, रेगी जब खाली पेट होता है ये रोगी होती है इन द स्टमक, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाय। विलाय क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है, कितने से बढ़ाता है, 600% से बढ़ाता है। द सेल्स लाइनिंग, अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सेल्स लाइनिंग विलाय प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय। तो सेल्स लाइनिंग, ये कौन से सेल्स है भैया, जिसका नाम तो ले लिया हमने बट पता ही नहीं कौन से सेल्स हैं। तो इन सेल्स का नाम होता है एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट, यहां लिख देता हूं मैं, आप लोगों को विजिबल होगा, एंटेरोसाइट सेल्स, एंटेरोसाइट सेल्स। क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा बेसिकली आपका एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट सेल्स जो होते हैं बेसिकली बढ़ा देते हैं, जो कि इसको माइक्रोविलाय बोलते हैं, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। इनॉर्मसली मतलब कितने से बढ़ाता है भैया, 600% तक बढ़ा सकता है, 500 से 600% बढ़ा देता है। विलाय आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करेंगे, लैक्टियल को अंडरलाइन करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन निचोड़ चल रहा है, सीरीज चल रहा है, जो आप इसका नाम देना चाहें। अगर हम लोग उसको बोले तो हम तो उसको बोलेंगे कि भैया ये चल रहा है आपका कंसेप्ट बूस्टर, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करके देने वाला चैप्टर है, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज बढ़ा के देने वाला चैप्टर है। सो बी विथ अस। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सिक्रीट्स म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। बताया ना हम आपको, गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा जो एसिड होता है हमें ही नहीं डाइजेस्ट करता है। Mucosa also form glands. Mucosal also form glands in the stomach called gastric glands. Gastric glands क्या करते हैं, gastric glands gastric juice को secrete करते हैं, and crypts in between। अच्छा, लिवर कोहन तो नाम नहीं है स्क्रिप्ट का, शायद हाँ यहाँ दिया तो है, crypts of liver cohen and the basis of villi layers are shown modification in different parts of alimentary canal। So यहीं तक भैया हमारा आज का ये सफर था, हमने यहीं तक की बात करनी थी आज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को नोट करेंगे, कुछ चीजों को हाईलाइट करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने बात करी, जो हिस्टोलॉजी की बात करें कि इसकी जो लेयर्स होते हैं कैसे होते हैं। सेरोसा को हमने बोल दिया भैया ये क्या चीज है, ये है आउटर मोस्ट लेयर है, ये उसके अंदर वाली उससे कम है, मतलब इनर वाली लेयर है, एकदम इनर वाली नहीं है, सबसे इनर वाली भैया आपकी ये वाली लेयर है, म्यूकोजा वाली। ठीक है, म्यूकोजा वाली आपकी सबसे इनर वाली लेयर है। सेरोसा क्या करता है, ये भैया आपका क्या है, ये किस चीज से बना होता है, ये बना किस चीज से होता है आपका, सेरोसा किस चीज से बना होता है, मेसोथेलियम से बना होता है। मेसोथेलियम कौन सा ओरिजिन होता है, हमने अभी बात किया है, नोट करते चलिएगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इसका,
इसमें एक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हमने बात किया लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं, एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ एब्सेंट होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं आपके इसोफेगस में। वहां क्या प्रेजेंट होता है? वहां का एडवेंशिया प्रेजेंट होता है। एडवेंशिया क्या करता है? चलिए ये हो गया आपका सिरोसा के बारे में। अब बात करते हैं इनर सर्कुलर और आउटर। ठीक है, ये हो गया। एक बात बताओ, ये चीज क्या है? ये कहीं कैविटी तो नहीं? ये खाली जगह को कैविटी तो नहीं बोलते? हाँ, कैविटी बोलते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं इनर सर्कुलर लेयर में, हमने बात किया एक नेटवर्क होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ल्यूमन मतलब ऐसा कुछ होता है। तो क्या हम उसको एक वर्ड बोल सकते हैं? उसको हम प्लेक्सस कह सकते हैं। प्लेक्सस, प्लेक्सस क्या है बेसिकली? प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नेटवर्क ऑफ, देखिए आई होप आपको दिख रहा हो, नेटवर्क ऑफ नर्व्स। और कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट होता है? सो ये जो प्लेक्सस इसमें प्रेजेंट होता है, ये होता है दो मसल्स के बीच में, ये इनर सर्कुलर और ये दोनों। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो दोनों में? आपने बोला भैया ये वाली इनर है, ये वाली आउटर है, तो इन दोनों को अगर हम बात करें, कहाँ गया हमारा पेन? ये हमारा पेन है, ठीक है, हम कलर दूसरा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इनर है, ये वाला आउटर है। तो इसके बीच में जो है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला, इसमें है आपके प्लेक्सस। प्लेक्सस कौन सा प्लेक्सस है? ये आपका जो भी प्लेक्सस है इसका नाम आप बताएंगे। प्लस इसका काम क्या करता है? ठीक है, इसका इसको ये भी बोल सकते हो, मिडल में इसका नाम होता है अर्बैक प्लेक्सस। अर्बैक प्लेक्सस ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है इट कंट्रोल्स पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, आई होप आपको डाउट ना हो पेरिस्टालसिस में। डाउट होगा तो हम क्लियर करते हुए आपको आगे बताते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं, ये आपने बात किया, हमने बात किया डुओडेनम में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। हमने बात की रूगी क्या होता है? एम्प्टी स्टमक पे होता है। विलाय क्या होता है? 6% 100% से बढ़ाता है। अब जो आपके ये दोनों मस्कुलरिस वाली लेयर बनी होती है, कहाँ गया हमारा पेन? सो ब्लैक कलर ले लेते हैं। मस्कुलर वाली लेयर होती है, ये आपके स्मूथ मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लस आपके नर्व्स का वो प्रेजेंट होता है, जाल, जिसका नाम है हमने प्लेक्सस दे दिया है बेसिकली। अब बात करते हैं, ये सब चीजें होगी। अब बात करते हैं सब म्यूकोजा की। सब म्यूकोजा क्या चीज है भैया? सब म्यूकोजा किस चीज से बना होता है? ये आपके इंटेस्टाइन में बेसिकली प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं मिजनर प्लेक्सस हो गया। मिजनर प्लेक्सस हमने बात किया। अर्बैक प्लेक्सस कहाँ था? इन दोनों के बीच में था। अब जो सब म्यूकोजा होगा, मिशनर प्लेक्सस इसमें प्रेजेंट होगा। मिजनर जो प्लेक्सस होगा वो आपके इसमें प्रेजेंट होगा, सब म्यूकोजा में। ठीक है, मिजनर प्लेक्सस, प्लेक्सस ये क्या कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कुछ कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड को, सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स को। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिम्फेटिक, और हाँ एक चीज हमने ध्यान देनी थी, हम बताए नहीं शायद आपको। देखिए, हमने बात किया था यहाँ लैक्टियल्स के बारे में, कहीं कहाँ बात की थी? लैक्टियल्स कहाँ गया आपका? लैक्टियल्स वर्ड कहाँ गया आपका? लैक्टियल्स वर्ड आपका मेरे ख्याल से, जब आपका लैक्टियल वर्ड था विलाय और सप्लाइड के बाद में था ना। सो ये देखिए, ये आपका लैक्टियल है, और ये ब्लैक पेन से करते हैं लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स क्या करते हैं? ये फैट एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है बेटा, ये फैट एब्जॉर्ब करते हैं, ये करते हैं आपका फैट एब्जॉर्प्शन का काम। ये चीज हमको लगा हाईलाइट करा दे थोड़ा सा, क्या होता है कि भूल जाते हैं कोई चीजें बताते बताते ना। तो अब बात किया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अब बात कर लें, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे। तो इसमें ग्लैंड्स में कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं, जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, पैराइडल सेल्स होते हैं। यही सब था आज हमारे टॉपिक में, यही सब था। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस आज के लिए इतना ही था। शायद 50-55 मिनट की क्लास हो भी गई है। सो थोड़ा सा जो है ना, हमने क्या क्या देखा उस चीज को देखेंगे 1 मिनट में बस। सो आज के लेक्चर में हमने क्या 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 बात किया?
हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ओरल कैविटी लीड्स टू, और हमने बात किया टोटल स्टमक के बारे में, इसोफेगस के जो स्फिंक्टर्स होते हैं उसके बारे में, फंडस क्या होता है, कार्डियक क्या होता है, पायलरस क्या होता है। उसके बाद में हमने एनाटॉमी समझी ह्यूमन स्टमक की। हमने क्या समझा, हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट की हिस्टोलॉजी समझने की कोशिश की। हमने ये देखिए, ये देखिए, ये जो लैक्टियल्स हैं, ये जो लैक्टियल्स हैं, हम इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा आपके लिए। बड़ा तो नहीं होगा, देखिए ये देखिए, विलाय लैक्टियल्स जो है ये फैट एब्जॉर्प्शन करते हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, क्रिप्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ये बेसिस ऑफ विलाय और इंटेस्टाइन के बीच के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है आपका क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुहन। और वेन है, आर्टरी में क्या है, प्योर ब्लड होता है, वेन में क्या होता है, थोड़ा सा इम्प्योर ब्लड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो है ना कल वाले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक, पहले आपको स्टमक के जो 9 सेक्शंस हैं जो कि आज के वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच हुआ है, उसको क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम था आकाश, आप देख रहे थे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, पीस।